हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। मार्गशीर्ष पूर्णिमा, साल की आखिरी पूर्णिमा पर लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करना है जिससे आपकी तिजोरी भरी रहेंगी, तो आज हम यही उपाय इस वीडियो में जानेंगे। हर महीने की पूर्णिमा को महत्वपूर्ण तिथियों में से एक माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और धन की देवी लक्ष्मी जी का पूजन करना फलदायी माना जाता है। ऐसे में अगर आप साल की आखिरी पूर्णिमा यानी मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की असीम कृपा पाना चाहते हैं तो आपको कुछ उपाय करने पड़ेंगे। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को बेहद महत्वपूर्ण और पवित्र माना जाता है। पूर्णिमा के दिन स्नान दान करने को बहुत शुभ और फलदायी माना जाता है। साथ में ही कुछ ऐसे उपाय होते हैं जो लक्ष्मी जी को प्रसन्न करती हैं। अब उन उपाय के बारे में हम विस्तार से जान लेते हैं। देखिए, लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय करने से हमारे सारी समस्याएं, सारी मनोकामनाएं हमारी पूर्ण होती हैं और सारी समस्याएं हमारी दूर हो जाती हैं। तो सबसे पहला उपाय है कि पूर्णिमा के दिन सबसे पहला लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए कि आप लक्ष्मी दीपक ज़रूर जलाएं। लक्ष्मी दीपक आपको एक पान का पत्ता लेना है और उस पर श्री लिखना है। पान के पत्ता पे आप रोली से श्री लिख लें। श्री लिखने के बाद पान के पत्ते के ऊपर आपको लंबी बाती का दीपक जलाना है और दीपक को रोली और चावल दोनों चीज़ लगानी है। और नीचे जहां आप पान का पत्ता रखेंगे उसके नीचे भी आपको एक प्लेट रखनी है। और जहां पर प्लेट रखेंगे सबसे पहले एक अष्टदल कमल बनाइए। अष्टदल कमल रोली से बनाना है, रेड कलर का ही यूज करना है। अष्टदल कमल बनाइए। अष्टदल कमल नहीं आता तो स्वास्तिक बना लीजिए। स्वास्तिक बनाने के बाद एक प्लेट रखिए। प्लेट के ऊपर थोड़े से चावल के ऊपर आपको रखना है एक पान का पत्ता। पान के पत्ते के ऊपर एक दीपक रखना है और देसी घी का आपको दीपक जलाना है। उसमें लंबी बाती लगानी है और लंबी बाती लगाने के बाद जब उसे प्रज्वलित करेंगे तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने ही करेंगे और वहाँ पर निवेदन करेंगे जो भी आपकी मनोकामना है। और उसको रोली से टीका करेंगे दीपक को और थोड़े से अच्छा चढ़ा देंगे, तब ही उस दीपक को प्रज्वलित करेंगे। और दीपक इतना होना चाहिए कि कम से 2 से ढाई घंटे जल जाए। इतना आपको देसी घी उसमें भरना है और इतना बड़ा आपको लेना है। इसे लक्ष्मी दीपक कहती हैं। इसको जलाने से लक्ष्मी माता विशेष प्रसन्न होती हैं और शीघ्र ही आप पर कृपा करती हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक लक्ष्मी दीपक जलाना है। इसके बाद देखिए, कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको एक बड़ा दीपक लक्ष्मी जी को और विष्णु भगवान जी को देखिए तुलसा जी विशेष प्रिय हैं और तुलसा जी से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य हम अगर पूर्णिमा पर करते हैं तो भगवान विष्णु बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसे ही आपको, लेकिन तुलसा जी पे आपको कैसे जलाना है? तुलसा जी पर आपको एक देसी घी का दीपक लेना है और उसमें थोड़ी सी आपको हल्दी डालनी है, क्योंकि देखिए हल्दी, पीला कलर हल्दी हमारे भगवान विष्णु को विशेष प्रिय है और वैसे ही हमारे विष्णु भगवान जी को तुलसा जी विशेष प्रिय है। तो आपको जो तुलसा जी के आगे दीपक जलाना है वो हल्दी डालकर जलाना है। और आप जितने भी दीपक जलाएंगे आपको लंबी बाती के दीपक जलाने हैं, फूल बाती नहीं जलानी। और जब आप दीपक जलाएंगे तो जितनी देर भी आप वहाँ पर दीपक जलाने में लगाएंगे आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो दूसरा उपाय आपको ऐसे करना है कि आपको हल्दी का दीपक जलाना है। तीसरा उपाय है, देखिए कि पूर्णिमा बहुत बड़ा दिन होता है और मार्गशीर्ष पूर्णिमा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के लिए होता है, उतना ही तुलसा जी का भी महत्व होता है। तो आपको तुलसा जी में पीले कलर का जो कलावा आता है, अगर लाल मिलता है तो आपको उस पर हल्दी लगानी पड़ेगी और अगर पीला मिल जाता है तो कोई बात ही नहीं, फिर आप ऐसे ही ले सकते हैं। आपको 7 बार घुमाकर तुलसा जी में कलावे को बांधना है। पीला है तो बांध सकते हैं, पीला नहीं है, लाल है या कोई और कलर है तो उसको आपको हल्दी का कलर लगाना पड़ेगा। फिर तुलसा जी में 7 बार उसको बांध दें, कम से कम 1 घंटे बांधें और तब तक जाप कर 1 घंटे तक बंधे रहने दें और तब तक ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसा भी मैंने आपको बताया कि भगवान विष्णु जी को तुलसा जी विशेष प्रिय है और तुलसा जी से जुड़ा कोई भी कार्य हम पूर्णिमा के दिन करते हैं तो वो बहुत जल्दी हमारा पूरा हो जाता है। तो उसको बंधे रहने देंगे और उस धागे को आप फिर खोलेंगे 1 घंटे बाद
और 1 घंटे बाद आपको उसका जनेऊ, जैसे जनेऊ मार्केट में मिलता है उसी तरीके से उस धागे को घुमा घुमा के आपको जनेऊ जैसा बना लेना है। और उस तुलसा जी के पहने हुए कलावे को आपको भगवान विष्णु को पहनाना है। अगर आप ये वाला कार्य कर लेंगे तो आपकी मनोकामना 3 दिन के अंदर पूरी हो जाएगी, क्योंकि तुलसा जी का कोई भी जुड़ा कार्य अगर हम करते हैं तो वह हमारा बहुत जल्दी विष्णु भगवान पूरा कर देते हैं। लेकिन आपको उसको फोल्ड करना है और फोल्ड करके ही भगवान विष्णु को उसे पहनाना है। ये करना कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही है। अगर लाल हो तो आपको हल्दी ज़रूर लगानी है। तो यह हो गए 3 उपाय। अब जान लेते हैं चौथा उपाय। चौथा उपाय अब देखिए, लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए है। आप कल के दिन लक्ष्मी जी को 1 कौड़ी, 1 गोमती चक्र, 1 सुपारी और 1 नारियल और 1 रेड कलर की चुनरी, ये 5 चीज़ें आप लक्ष्मी जी को कल अर्पित करेंगे। जब आप लक्ष्मी जी को अर्पित करेंगे तो उस दिन आप लक्ष्मी जी के पास इसको रहने दें, विष्णु भगवान जी के पास ये 5 चीज़ें। उसके बाद उसी लाल चुनरी में बांधकर आपको यह सारा सामान अपनी तिजोरी में रखना है। ऐसा करके देखिए, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरस जाएगी, क्योंकि ये जो सामान मैंने बताए हैं ये माता लक्ष्मी को आप अर्पित करेंगे। ये माता लक्ष्मी के विशेष प्रिय हैं। इनको दिवाली पे भी, धनतेरस के दिन भी चढ़ाया जाता है धन प्राप्ति के लिए। तो ये 5 चीज़ें आप पूर्णिमा के दिन चढ़ाइए, और पूर्णिमा के दिन उस दिन लक्ष्मी जी के आगे ही रहने दें, भगवान विष्णु लक्ष्मी माता के। और अगले दिन उसी चुनरी में, छोटी चुनरी लेनी है, उसी चुनरी में आपको बांधकर अपनी तिजोरी में रखना है। और तिजोरी में पूरे साल रखना है, अगली पूर्णिमा तक रखना है। और फिर आप कुछ दिन में फ़र्क देखिए, आपकी तिजोरी जो है कभी खाली नहीं होगी, ऐसे ही भरी रहेगी और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा रहेगी। तो यह 4 कार्य हो गए। अब जान लेते हैं कि 5वां कार्य हमें क्या करना है। तो देखिए, कल के दिन आप, कार्तिक पूर्णिमा है, कार्तिक पूर्णिमा बहुत बड़ा दिन है। और ये 5वां जो उपाय है, वैसे तो मैंने आपको सारे ही उपाय, सारे बहुत सटीक बताए हैं। आप कोई सा भी उपाय कर लेंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं, सारी परेशानियां दूर होंगी। कार्तिक पूर्णिमा के अंदर के दिन आप छोटा सा दान करें, चाहे आप 11 रुपये का दान करें या 21 रुपये का दान करें। आप अपने, जैसे आपको लगता है हम नहीं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन छोटे रूप में ही करें, लेकिन छोटा सा दान अवश्य करें। और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु से निवेदन करें कि मेरे पास इतना है और मैं उतने में से ही दान कर रहा हूँ, क्योंकि इस दिन दान का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि हम 10% दान करते हैं तो हमें 100% उस चीज़ का लाभ मिलता है। तो कल के दिन दान का विशेष महत्व है। जितना हो जाए, आपके पास थोड़ा है, आप थोड़ा दान कीजिए। ये 5 के कार्य कर लीजिए पूर्णिमा के दिन, सारी मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो जाएंगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। इस तरीके की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। राधे राधे।